अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? आप ठीक ठाक हैं? चलें, आज हमने नया चैप्टर स्टार्ट करना है। इजी चैप्टर है, आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सेट वाला चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं ना? तो ये आपका इजी चैप्टर है, ठीक है। आपको यूनियन इंटरसेक्शन तो आती है, सब्ट्रैक्शन भी आती है, एक कॉम्प्लीमेंट भी पता है, यूनिवर्सल सेट वगैरह पता है, सब कुछ पता है ना? चलें, अब हम स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर है आपका बेसिकली सेट एंड फंक्शन। सेट एंड चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। सेट्स एंड सेट एंड फंक्शंस। सेट एंड इसका मतलब है इस चैप्टर में दो टॉपिक हैं आपके चेक होने वाले। कौन से चेक? दो टॉपिक की डिटेल पढ़ाई जाएगी। एक तो होगा सेट्स और एक होता है फंक्शन। सेट और एक, दो टॉपिक है आपके पास। एक टॉपिक है सेट और एक टॉपिक है फंक्शन। तो सबसे पहले हम सेट पढ़ते हैं। सेट क्या होते हैं? ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? सेट्स। सेट्स क्या होते हैं? सेट्स क्या होते हैं यार? जिस तरह ये देखो ना, आपने एग्जांपल दो मुझे यार, कोई थोड़ी बहुत छोटी मोटी। हाँ, किताबों का सेट है, ठीक है ना। सेट ऑफ बुक्स, उसमें आपके पास देखें, सेट ऑफ बुक्स में डिफरेंट टाइप की बुक्स आ जाएंगी। कितनी आ जाएंगी? ये जिस तरह आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, कंप्यूटर, तर्जमातुल कुरान, इंग्लिश, इस्लामियत, ये सेट ऑफ बुक्स है, ठीक है। और जिस तरह, और क्या, और एग्जांपल दो। खवातीन है, ज्वेलरी सेट। ज्वेलरी सेट कहते हैं ना आप? ज्वेलरी सेट कहाँ पे है? मेकअप सेट, ठीक है ना। डिफरेंट तरह की चीजें होती हैं। बॉयज का क्या होता है? इस तरह किट होती है। कौन सी है? वाइट क्रिकेट की किट होती है, जिसमें आपके पास क्रिकेट बैग में आपके पास बैट होता है, बॉल होती है, पैड होते हैं, ग्लव्स होते हैं, हेलमेट होता है, ठीक है ना। डिफरेंट आपके पास उसके चीजें होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। समझ आ गई? सेट्स क्या होते हैं? ठीक है, सेट्स होते हैं, सेट है द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड नंबर्स एंड एलिमेंट्स। समझ याद होगी कि डेफिनेशन? सेट्स की डेफिनेशन मैंने ये पढ़ाई है। क्या पढ़ाई है? सेट इज अ वेल डिफाइंड, क्या? अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट कैसे कहते हैं? डिस्टिंक्ट किसे कहते हैं? डिस्टिंक्ट, मुख्तलिफ। किसे कहते हैं? मुख्तलिफ। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। डिस्टेंट यानी कि मुख्तलिफ, यानी कि मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा करके एक ही जगह पे रख दें, वो उसका क्या बन जाता है? सेट बन जाता है। जिस तरह आपके पास बुक का सेट है, सारी बुक्स को बैग में रख दें तो ये बैग, उसका वो जो बुक सारी बन जाएंगी कलेक्टिवली, वो क्या हो जाएंगे? सेट हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह किट बैग होता है, उसमें क्रिकेट की डिफरेंट चीजें हैं, बैट बॉल वगैरह रख देते हैं, वो सेट बन जाता है। वाटर सेट है, जिस तरह पानी का, जिस तरह ग्लास और उसके साथ क्या हो जाता है? जग वगैरह हो जाता है, ठीक है। ये एक वाटर सेट है। जिस तरह आपके पास टी सेट क्या होता है? चाय का कप है और साथ उसके क्या होता है? ठीक है, वो उसके क्या होते हैं, क्या कहते हैं उसे? पॉट, ठीक है ना, जिससे चाय डालते हैं। फिर उसके बाद वो डिशेज होती हैं, वो छोटी वाली, उन्हें, ठीक है, वो टी सेट है। समझ आ गई है सेट क्या होता है? सेट इज अ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, एलिमेंट एंड नंबर्स इज कॉल्ड सेट। समझ आ गई सेट की? सेट आपके पास ना
सेट को डिफाइन करने के तीन मेथड हैं। सेट को डिफाइन करने के कितने मेथड हैं? तीन मेथड हैं। सेट को डिफाइन करने के कितने मेथड हैं? कौन कौन से आपने पढ़े हुए थे 7 क्लास में? 6, 7, 8 में आपने पढ़े हुए हैं, बताएं कौन से हैं? क्या क्या कहते हैं उन्हें? एक होती है सेट बिल्डर नोटेशन, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। कौन कौन सी फॉर्म होती है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ये देखें, एक होता है फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होता है, उसमें क्या होता है? सेकंड वाला होता है आपके पास डिस्ट्रिक्ट फॉर्म। नेक्स्ट क्या है? टेबुलर फॉर्म। और थर्ड वन क्या है? सेट सेट बिल्डर नोटेशन, ठीक है। आपको एक सेट को डिफाइन करने के कितने मेथड हैं, यानी कि कितनी तरह से आपके सेट को लिख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं? तीन तरह के। किसके कौन कौन सी है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। दूसरी है टेबुलर फॉर्म, कौन सी है? टेबुलर फॉर्म। और थर्ड है सेट बिल्डर नोटेशन, सेट बिल्डर नोटेशन। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होगी? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है? ये देखें, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है, उसे वर्ड्स में लिखते हैं, जिस तरह सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर। ये अभी पढ़ाता हूं आपको क्या क्या होते हैं, ठीक है। एक ये फॉर्म होती है। एक टेबुलर फॉर्म क्या होती है? इसी को देखें, आपने लिखा हुआ है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इससे लिखेंगे ये नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होना, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये आपके पास कौन सी फॉर्म होगी? टेबुलर फॉर्म होगी। कौन सी फॉर्म होगी? टेबुलर फॉर्म। समझ आ गई है? डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव डिस्क्राइब करना। डिस्क्रिप्टिव किसे लिखा है? डिस्क्राइब करना, किसी भी चीज को डिस्क्राइब करना अपने वर्ड्स में। जैसा ये देखें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिस्क्राइब कर दिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। टेबुलर फॉर्म, ये देखें टेबुलर फॉर्म में ब्रैकेट्स में उसे आपने, यानी कि ये इससे पूरा सेट लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ठीक है। वोवल वर्ड्स अभी बताते हैं पूरा। अभी ये देखें, वो तो कोई मसला नहीं है, जो मर्जी हो जाए सेट, ठीक है ना। एग्जांपल वो वहां पे दिया, ये देखिएगा। थर्ड वन है सेट बिल्डर नोटेशन, सेट बिल्डर नोटेशन। इससे लिखते हैं x, देयरफॉर x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। बस यहां तक है, ये नेचुरल नंबर, बस, ठीक है। इससे आगे अब भी हम करते हैं, मजीद फर्दर बताता हूं आपको, ठीक है। ये समझ आई है? सेट को डिफाइन करने के कितने मेथड हैं? तीन मेथड हैं। कितने मेथड हैं? कौन कौन से हैं? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म एंड सेट बिल्डर नोटेशन। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर नोटेशन। तीन तरह के आपको से सेट को तीन तरह डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है? किसी को मसला तो पूछे यार। ओके, अब आपके पास सेट्स क्या होते हैं, यानी कि आपके पास डिफरेंट तरह के सेट्स हैं। ये देखिएगा, आप लोग पेज नंबर आए हैं 40 पे, पेज नंबर 40 पे हैं। पेज नंबर 40 पे आए यार आप लोग, देखिएगा, ठीक है। ये देखिए लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है n, ठीक है। ये n से मुराद है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि ये आपके पास आ जाएगा 1 2 3 एंड सो ऑन। 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। कहां से स्टार्ट होते हैं? फिर आपके पास है W, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1
2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर। नेक्स्ट आपके पास जी, जी कहते हैं इंटीजर्स को। जी किसे कहते हैं? इंटीजर्स को। इंटीजर्स कौन से होते हैं? जीरो से स्टार्ट होते हैं। कहां से स्टार्ट होते हैं? ये पॉजिटिव नेगेटिव वन, यानी कि पॉजिटिव की तरफ भी जाते हैं और नेगेटिव की तरफ भी जाते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव 2, पॉजिटिव नेगेटिव 3 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर भी सिर्फ पॉजिटिव होते हैं। इधर देखो, सुना इधर मेरी, अब फर्क क्या है ये बताता हूँ। नेचुरल नंबर सिर्फ पॉजिटिव होते हैं। कौन से होते हैं? ठीक है, ये नेगेटिव नहीं होते। होल नंबर भी सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव, पर ये जीरो से स्टार्ट होते हैं। कहां से स्टार्ट होते हैं? इसमें और इसमें ये फर्क है कि ये 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर, और होल नंबर आपके पास 0 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? और इंटीजर्स, इंटीजर भी वही उसी तरह ही 0 से स्टार्ट होते हैं, पर ये नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी दोनों होते हैं। फिर जहां तक काउंटिंग है वहां तक चलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव बहुत आप लेके चलते हैं, कैरी करते हैं। समझ आ गई ऐसे? फिर नेक्स्ट है ओ, सेट ऑफ ऑड नंबर, ऑड इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स। इंटीजर्स पता है ना आपको क्या होते हैं? जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। तो ये ऑड, ऑड इंटीजर्स कौन से होंगे? कौन से होते हैं? जो 2 पे डिवाइड नहीं होते। ऐसे तमाम नंबर जो 2 पे डिवाइड नहीं होते उन्हें कहते हैं ऑड नंबर। उन्हें क्या कहते हैं? 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ये आपके पास कौन से हो गए? ऑड नंबर। कौन से हो गए? ठीक है, मुझे ना ये बार बार आपको बताने ना पड़े, आपने याद रख लेना। ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड ऑड नंबर। ठीक है, इस तरह इवन नंबर्स, ई से इवन नंबर, ऐसे नंबर जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं। 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 8 एंड सो ऑन, कंटिन्यू है। ठीक है, ये कौन से नंबर हो गए? इवन नंबर्स हो गए। पॉजिटिव और नेगेटिव बहुत हो गए। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव बहुत हो गए। ठीक है, इवन नंबर है जो 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं, जो 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं, जो 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं। फिर प्राइम नंबर, पी से प्राइम नंबर, पी से प्राइम नंबर, पी से प्राइम नंबर। ऐसे तमाम नंबर, ऐसे जो अपने अलावा किसी और टेबल पे नहीं डिवाइड होते, अपने अलावा किसी और टेबल पे नहीं डिवाइड होते, अपने अलावा किसी और नंबर पे नहीं डिवाइड होते। तो जिस तरह आपके पास से ये स्टार्ट होते हैं 2 से। ये कहां से स्टार्ट होते हैं? ठीक है, ये कहां से स्टार्ट होते हैं? ठीक है, 2 3 5 7 11, ये देखें, ये 11 आ गया। फिर उसके बाद क्या है? 13, फिर 17 एंड सो ऑन। समझ आई है या नहीं आई? प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो अपने अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होते, उन्हें क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। समझ आ रही है बच्चे आपको? ये देखो ना, प्राइम नंबर ऐसे तमाम नंबर्स जो अपने टेबल पे डिवाइड होते हैं। देखो 2 के अलावा किसी और पे डिवाइड होता है, 3 के अलावा किसी और पे डिवाइड होता है। जिस तरह ये देखो ना, यहाँ पे आपके पास 4 है, 4 2 पे डिवाइड होता है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 9 है, 9 3 पे डिवाइड होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 5 है, 5 के अलावा किसी और पे डिवाइड होता है। 7 11 किसी और टेबल में आता है। 13 किसी और टेबल में आता है। 17। क्लियर है? पक्की बात है? ये देखो ना, अब इसे मिक्स ना कीजिएगा, और नंबर के साथ मिक्स हो रहा था आपका। ठीक है ना, और नंबर में देखें ऐसे नंबर हैं जो किसी और नंबर पे भी डिवाइड हो रहे हैं। जिस तरह ये 9 है, 9 के बाद आएगा 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 डिवाइड होता है 3 पे भी और 5 पे भी, 3 पे भी और, फिर उसके बाद आपके पास है 21 है, 3 पे और 7 पे। फिर उसके बाद आपके पास है 25,
25 5 5 5 25, ठीक है। फिर उसके बाद 27 है। ये सारे कौन से ऑड नंबर हैं? ये कौन से नंबर है? 3 है मल्टीप्लाई बाय 3 है मल्टीप्लाई बाय 3 है, ठीक है। 3 के टेबल पे डिवाइड होता है, 9 के टेबल पे डिवाइड होता है, 3 के टेबल पे डिवाइड हो जाएगा, 9 के टेबल पे डिवाइड हो जाएगा 27, ठीक है। क्लियर है? पक्की बात है? क्लियर हो गया है? प्राइम नंबर और ऑड नंबर में कंफ्यूजन दूर हो गई है। चलें, नेक्स्ट आपके पास है रैशनल नंबर्स। इसे डिनोट करते हैं क्यू से। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? ऐसे तमाम नंबर जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। पी ओवर क्यू की फॉर्म क्या होती है? ऐसे तमाम नंबर जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है। क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है। क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है। क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। पी ओवर क्यू के क्या फॉर्म क्या क्या का मतलब होता है? पी ओवर क्यू का क्या मतलब होता है? रैशनल नंबर क्या होते हैं? पी ओवर क्यू का क्या मतलब होता है? जो फ्रैक्शन में भी आते हैं, जो फ्रैक्शन में भी आते हैं। जिस तरह ये देखें, आपके पास एक नंबर है 2 है। ये एक आपके पास क्या नंबर है? रैशनल नंबर है। अगर हम इस तरह लिखें 5/2, देखिए ये फ्रैक्शन में लिखा गया है। ये कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर है, ठीक है। 6/3, ये आपके पास कौन सा नंबर है? यहाँ 3 कर लें, यहाँ आप कर लें 7/2 कर लें, ठीक है। या आप 8 चलें, ऐसे तमाम नंबर ये देखें ना, पी ओवर क्यू फ्रैक्शन में भी लिखे जा सकते हैं। जो फ्रैक्शन में भी लिखे जा सकते हैं उन्हें कहते हैं रैशनल नंबर। उन्हें क्या कहते हैं? चैप्टर 1 में आपको डिटेल में पढ़ाया था। रैशनल नंबर दो तरह के होते हैं। कौन से? और एक होते टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। गधे, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग दो तरह के थे ना, पढ़ाया था चैप्टर 1 में, ठीक है। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? दो जो पी ओवर क्यू क्यू फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग एंड, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास इररेशनल नंबर क्यू डैश। ऐसे तमाम नंबर जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में ना लिखे जा सकते हो। पी ओवर क्यू की फॉर्म में, जिस तरह आपके पास ये आपको बताया था पाई की वैल्यू पाई आ जाता है। जिस तरह आपके पास क्या वैल्यू आ जाती थी? स्क्वायर रूट 3 कर लें, स्क्वायर रूट 5 कर लें, ये जो स्क्वायर रूट में आते हैं वैल्यूज, ये आपके पास इररेशनल नंबर है। ये कौन से नंबर है? इररेशनल नंबर है। क्लियर है? क्लियर है? फिर लास्ट वन है आपका इस टॉपिक में, लास्ट वन नंबर है रियल नंबर। रियल नंबर भी आपको डेफिनेशन पाई थी। रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर क्या होते हैं यार? रियल नंबर को आर से डिनोट करते हैं। रियल नंबर किसे कहते हैं? द सेट ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। द सेट ऑफ यूनियन ऑफ द यूनियन ऑफ या सेट ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। आर कॉल्ड रैशनल और इररेशनल नंबर को इकट्ठा कर लें तो आपके पास कौन से नंबर बन जाते हैं? यानी कि यूनियन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। आर कॉल्ड, समझ आ गई आपके पास? क्लियर है आपके? अब आपके पास देखें सेट क्या होता है? द सेट ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एलिमेंट एंड नंबर्स इज कॉल्ड, यानी कि द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट नंबर्स एंड एलिमेंट। जिस तरह ये देखो ना, आपके पास नेचुरल नंबर है, ये नंबर्स में आ गए। ऑब्जेक्ट जिस तरह वाटर सेट हो गया, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट्स हो गए, ठीक हो गया ना।
एलिमेंट्स, ये सेट के एलिमेंट्स होते हैं। क्लियर है? क्लियर है? चलें, अब हमने पढ़ना है सेट के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेट पढ़ेंगे। सबसे पहले है इक्वल सेट। सबसे पहले क्या है? इक्वल सेट। ये रेस कर दूं? क्या कह रहे हो? आवाजें ना आए आप लोग की यार। इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल कैसे कहते हैं? इक्वल किसे कहते हैं? किसे कहते हैं इक्वल? बराबर को। इक्वल किसे कहते हैं? बराबर को। इक्वल किसे कहते हैं? बराबर को। यानी कि दो चीजों के दरमियान जब इक्वल का साइन आ जाए, जिस तरह आपके पास 2 इक्वल टू 2, ये देखो ना, इक्वल बराबर, इक्वल बराबर। 3 इक्वल टू 3, ये भी इक्वल है, बराबर है। क्या है? इक्वल है। ये क्या है? बराबर है। इसी तरह सेट्स में भी इक्वल सेट्स होते हैं। सेट्स में भी इक्वल सेट्स होते हैं। सेट्स में भी, जिस तरह आपके पास एक सेट ए है, इक्वल सेट हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, कौन से सेट है? इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स कौन से होते हैं? जिस तरह फर्ज किया एक सेट ए है, सेट 1 2 3, 1 2, और बी आपके पास क्या है? 3 2 1 कर लो। देखो, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? इसमें क्या 1 2 3 है, इसमें भी क्या 1 2 सेम है ना? तो ये इक्वल सेट है। ये कौन सा सेट है? ये कौन सा सेट है? इक्वल सेट है। ये कौन सा सेट है? जिसमें एलिमेंट की तादाद भी बराबर हो और एलिमेंट भी सेम हो। एलिमेंट की तादाद भी बराबर हो और एलिमेंट के सेम हो। दूसरा इक्विलेटरल सेट है। दूसरा कौन सा है? इक्विवेलेंट सेट है। कौन सा है? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट क्या होता है? नहीं बताता हूं ना। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट में थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले इक्विवेलेंट सेट सुने क्या होते हैं। दो सेट इक्विवेलेंट होंगे, दो सेट अगर उनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। इस तरह अब आपके पास एक सेट है, सेट ए आपके पास है 1 2 3 4 5 6 ये, और आपके पास एक सेट है बी आपके पास 7 8 9 10 11 12। ये देखें, इसमें कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5 6, और इसमें एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। कितने एलिमेंट हैं? 6 एलिमेंट इसमें है, 6 इसमें है। तो ये देखो, ये कौन से सेट है? इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? सेम है, इक्वल है ना? नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है। नंबर ऑफ एलिमेंट एक कितने हैं? तो ये इक्विवेलेंट सेट है। इक्वल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और उनके एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए, यानी कि एलिमेंट जो है वो भी सेम होने चाहिए। यहाँ पे देखो ना, एलिमेंट आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है, पर वो एंट्री सेम नहीं है। तो ये इक्विवेलेंट सेट है। समझ आ गई या नहीं आई? पक्की बात है। नेक्स्ट है आपके पास सबसेट। क्या है? सबसेट। ये गौर से सुनिएगा। सबसेट,
आपके पास इसे एग्जांपल से करते हैं। एक सेट ए है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। और एक सेट बी है 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। ये देखिएगा दो सेट हैं। तो सेट बी सेट ए का सबसेट है। सेट बी के तमाम एलिमेंट सेट ए में मौजूद हैं। सेट बी के तमाम एलिमेंट तो सेट बी सेट ए का सबसेट है। समझ आ गई है? इसे हम इस तरह लिखते हैं, बी सबसेट है ए का, बी सबसेट है, बी सबसेट है ना, बी सबसेट है, बी के तमाम एलिमेंट ए में मौजूद हैं, तो बी सबसेट है ए का। अगर हम इस तरह लिखें, ए सुपर सेट है बी का, सुपर सेट है, सुपर सेट है। अगर इस तरफ बना बना तो इसका मतलब बी सबसेट है ए का, और ए सुपर सेट है क्योंकि एक बड़ा सेट है, ठीक है ना, और बी उस सेट में से निकला है, बी उस सेट में से, तो ये ए सुपर सेट है। ये क्या है? ए क्या है? समझ आई या नहीं आई? और सुपर सेट को इस तरह लिखते हैं और सबसेट को, अच्छा अब सबसेट में ना, सबसेट की समझ आ गई है, ठीक है। सबसेट दो तरह के होते हैं। कितनी तरह के होते हैं? सबसेट दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक को कहते हैं प्रॉपर, इम्प्रॉपर सबसेट। ये जो एग्जांपल हमने लिखी है ना, ये किसकी है? सबसेट की, ठीक है। सबसेट आगे दो तरह के होते हैं, सबसेट आगे। अच्छा ये देखें, एक हम एग्जांपल ये भी लिख लेते हैं, C इक्वल टू है 1 2 3 और D इक्वल टू है, ये कर लें, इस तरह कर लें, 5 6 7, 5 6 7, और D आपके पास है 5 6 7। ये देखो ना, ए सी सबसेट है डी का। देखो सी के तमाम एलिमेंट डी में मौजूद है और डी सबसेट है सी का, ठीक है। ये भी सबसेट है, ये भी क्या है? सबसेट है, ठीक है। क्योंकि आपके पास एलिमेंट सेम होने चाहिए, यानी कि दोनों के, यानी कि एलिमेंट देखो, एक सी के तमाम एलिमेंट डी में मौजूद है ना, तो डी सी सबसेट है डी का, ठीक है। अब इसी एग्जांपल से समझिएगा, ठीक है। अगर देखें, अगर पहली एग्जांपल से देखें, सेट बी के तमाम एलिमेंट सेट ए में मौजूद हैं, पर सेट ए के दो एलिमेंट ऐसे हैं, दो एलिमेंट ऐसे हैं, ये वाले दो एलिमेंट जो सेट बी में मौजूद है, तो सेट बी प्रॉपर सबसेट है सेट ए का। समझ आई या नहीं आई? ये देखें, सेट ए आपके पास फर्ज किया, ये देखें सेट ए आपके पास है 1 2 3 4, ठीक है। सेट बी आपके पास है 1 2, ये कर लें, 1 एंड 2 कर लें, ठीक है। ये देखें, सेट ए सेट बी के दो एलिमेंट, सेट बी सेट ए का सबसेट है। अब हमने पता करना है कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। सबसेट का तो पता चल गया ना कि सबसेट है या नहीं है। अब हमने पता करना है कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। ये हमें कैसे पता चलेगा कि प्रॉपर है या? अगर देखें सेट बी के तमाम एलिमेंट सेट ए में मौजूद हैं, तो बी सबसेट है ए का, बी सबसेट है, पर एक या दो, एक कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो बी में मौजूद ना हो, तो ये सब प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा? अब क्लियर है?
बताओ क्या नहीं समझ आ रही, बताओ ना, बताओ, मैं करता हूँ, एक्सप्लेन करता हैं। सबसेट की समझ नहीं आई, इसकी आ गई ना, इसकी क्या समझ आ गया है कि सेट बी सेट ए का सबसेट है। यहां पे भी देखो ये सेट बी सेट ए का सबसेट है, ये समझ आ गई है। अब सेट ए में देखो दो एलिमेंट ऐसे हैं, सेट ए के दो एलिमेंट ऐसे हैं जो सेट बी में नहीं मौजूद, सेट बी में नहीं मौजूद। देखिए एक देखिएगा, ये देखिए एक और यही एग्जांपल देखिएगा, सेट ए है 1 2 3 एंड 4 है, और सेट बी है 1 2 3 एंड 4 है, दो सेट हो गए। ये देखें, ये अभी बताया था ए बी का सबसेट है, ए बी का, ठीक है। और ए के देखो तमाम एलिमेंट, चार एलिमेंट है, बी में भी चार एलिमेंट है, इसमें भी ये चारों एलिमेंट बी के चारों में मौजूद हैं, बी में चारों मौजूद हैं। तो ये देखो ये है तो उसका ए बी का सबसेट है, पर ये कौन सा सबसेट है, इम्प्रॉपर है, क्योंकि इसके तमाम एलिमेंट इसमें मौजूद हैं और इसके तमाम एलिमेंट इसमें मौजूद हैं, तो ये इम्प्रॉपर है। ये कौन सा है, समझ आ गई है। अब इस पे आए, ये इम्प्रॉपर है क्योंकि उसके दोनों के तमाम एलिमेंट, यानी कि ए इक्वल टू बी आ गया, ए इक्वल टू बी भी आ गया, ए इक्वल टू बी आ गया। यहाँ पे ये देखें, ये एक दूसरे के प्रॉपर सेट है, इम्प्रॉपर सबसेट है, इम्प्रॉपर सबसेट है। अब देखो इधर, अब प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, प्रॉपर सबसेट में होता है कि बी के, अगर बी जिस तरह लिख रहे हो, बी सबसेट है ए का, बी सबसेट है ए का सबसेट है ना, और बी के तमाम एलिमेंट तो ए में मौजूद है, पर ए का देखो कोई सा एक एलिमेंट, यानी कि जिस तरह यहाँ पे दो है, अगर इस तरह कर लें, इस तरह कर दो, थोड़ा सा इजी कर दो, बी का एक एलिमेंट ये वाला, ए का एक एलिमेंट बी में मौजूद नहीं है ना, तो ये बी ए का प्रॉपर सबसेट है। क्लियर है या नहीं है, ठीक है। इससे लिखते हैं बी सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है, और ए इम्प्रॉपर सबसेट है। समझ आई या नहीं आई, क्लियर है, इम्प्रॉपर की समझ आ गई है, पक्की बात है। इसे इस तरह लिखते हैं, ये देखो ए सबसेट है बी का, और बी सबसेट है ए का, और ए इक्वल टू बी, यहां पे ये बस यही आएगा, ठीक है। क्लियर है, किसी को मसला इसमें, चले नेक्स्ट देखिएगा, यूनिवर्सल सेट। क्या पढ़ा हुआ है ना आपने, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट ना एक गिवन डाटा के अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि वो डाटा हमारे पास होना चाहिए, उसमें हम देखेंगे कि क्या होगा। फर्ज किया हमारे पास एक सेट, यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 तक कर लें, ठीक है। एक सेट ए है, एक सेट 1 2 3, एक सेट बी है 4 5 6, 4 5 6, ये देखो। अब इस गिवन डाटा के अकॉर्डिंगली हम देखें तो यू आपके पास, ये देखें यू के तमाम एलिमेंट ये जो मौजूद हैं, तो ए के तमाम एलिमेंट यू में मौजूद हैं, बी के तमाम एलिमेंट, तो यू यूनिवर्सल सेट है अकॉर्डिंग टू ए एंड बी, ए एंड बी के अकॉर्डिंगली यू इसका यूनिवर्सल सेट है। समझ आई है यूनिवर्सल सेट की, किसी को मसला इसमें, चले नेक्स्ट है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, किसी भी सेट के तमाम सबसेट को लिख लिया जाए, जितने भी पॉसिबल सबसेट हैं तमाम सबसेट को लिख लिया जाए, तो वो क्या बन जाते हैं, उसका पावर सेट। इसके क्या बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, पावर सेट। जिस तरह ये देखिएगा,
किसी भी एक सेट है, फर्ज किया आपके पास एक सेट ए है, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, इसके सबसेट लिखते हैं। ये देखिएगा 0 यानी कि एम्प्टी सेट आ गया, 1 2 3 1 2, यही बन रहा है ना, 1 3 2 3 2 1 2 3, 1 2 एंड ठीक है, 1 2 एंड 3, क्लियर है? हैं? मैं बताता हूं और बताता हूं। ये देखें, आपके पास सेट ए है, क्या है? सेट ए है, तो ये सारे सेट ए के सबसेट है या नहीं है? सबसेट की अभी डेफिनेशन पढ़ी है, क्या पढ़ी थी? वो उसके यानी कि तमाम एलिमेंट उसके यूनिवर्सल सेट यानी कि उसके सेट में मौजूद हो। जिस तरह एक आपके पास सेट था ए और बी, ये दो सेट के अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि उसका सबसेट दो, कम से कम दो सेट होने चाहिए सबसेट के लिए, ठीक है? ये देखो बी के तमाम एलिमेंट ए में मौजूद है, ठीक है ना, तो बी ए का सबसेट है। खाली सेट है, ये इसका मतलब खाली सेट है, यहाँ पे इसका सबसेट है। खाली सेट हमेशा सबका सबसेट जो नहीं भी होगा ना, उसका उसका एक एलिमेंट है, उसका एक खाली सेट भी होगा, ठीक है ना, उसका एक खाली सेट भी होगा। खाली सेट यानी कि एम्प्टी सेट, इसे क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट हो गया। ये देखो 1 इधर मौजूद है, 2 है, 3 है, 1 2 है, 1 3 है, 2 3 है, 1 2 3 है, ठीक है? ये सारे इसके सबसेट हैं। कितने बने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमें कैसे पता चलेगा कितने सेट बनेंगे, ठीक है ना? पावर सेट आपने सारे सबसेट लिखने के बाद एक बड़ी ब्रैकेट लगा देनी है, और ये सारे इसके पावर सेट बन गए। पहले हमने क्या लिखे थे? सारे सबसेट लिखे थे। क्या लिखे थे? और सबको एक बड़ी ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, तो ये उसके क्या हो जाएंगे? पावर सेट। यानी कि किसी भी सेट के तमाम पॉसिबल सेट को लिख देने को आप कहते हैं पावर सेट। उसका क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नजर आ रहा है आपको? समझ आ गई है? ठीक है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कितने पावर सेट बनेंगे? जिस तरह यहाँ पे 8 बने हैं, तो 8 ही इसके पावर सेट है। हमें कैसे पता चलेगा? 8 है, 9 है, 10 है, 2 है, 4 है। इसका सिंपल सा फार्मूला आपने क्या करना है? जितने एलिमेंट होंगे, कितने एलिमेंट है और खोते हैं, ये कितने एलिमेंट है? गधे 1 2 3, तो 2 की पावर जितने भी एलिमेंट होंगे उतने ले लेंगे। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के। अगर यहाँ पे 4 एलिमेंट होते तो क्या लिखते? 2 की पावर 4, तो क्या आ जाते? 16 पावर सेट बनने थे। 2 की पावर 2 एलिमेंट होते तो क्या लिखते हम? 2 की पावर 2, तो 4 बनने थे सबसेट। पावर सेट कितने बनने थे? 4। समझ आ गई या नहीं आई? क्लियर है? पक्की बात है? आज के लिए बहुत है इतना? थक गए हैं? चलें, कल इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आपने ये क्या करके आना है भला? ये सेट रिवाइज करके डेफिनेशन याद करके आनी है, सारे सेट्स याद करके आने हैं और इनके टाइप्स याद करके आनी है, ठीक है? अच्छा, इसमें ना लिखा हुआ है सिंगलटन या नल सेट, वॉइड सेट भी इसे कहते हैं, एम्प्टी सेट भी कहते हैं। सिंगलटन सेट किसे कहते हैं? ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जिस तरह ये आपके पास सेट ए है, वन, ये देखो सिर्फ एक ही एलिमेंट है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5 लिख लें, वो 1 से मिक्स ना कर दिए, एक ही एलिमेंट है ना, ये सिंगल टन है।
इसे क्या कहते हैं? तो एक होता है नल मैट्रिक्स, एम्प्टी मैट्रिक्स, नल सेट, नल या एम्प्टी, या क्या लिखा हुआ है? वॉइड। कौन से हो जाएंगे? ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसे कहते हैं वॉइड सेट। इसे क्या कहते हैं? वॉइड सेट। जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसे कहते हैं एम्प्टी सेट या वॉइड सेट। क्लियर है? पक्की बात है? चलें, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और कल इंशाल्लाह हम इसे 5.1 से स्टार्ट करेंगे। ओके, फिर अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।